प्रश्नोत्तर सत्संग माध्यम से आज एक प्रश्न आया है। सुखराम त्रिपाठी भोपाल मध्य प्रदेश। उनका प्रश्न है कि महाराज, आपका वीडियो मैं बहुत देखता हूँ, बहुत संतों के प्रवचन सुनता हूँ, लेकिन आपका वीडियो जो है सुनने के बाद भक्ति बढ़ जाती है, नाम जप में रुचि बढ़ जाती है। एक चीज आपसे पूछना चाहता हूं। उनका कहना है कि इतने सुंदर आप प्रवचन करते हैं, ज्ञान आपका है, तो जैसे और कथाकार लोगों 9 दिन का भागवत रामायण ये सब करते हैं, 7 दिन का भागवत, जगह जगह प्रोग्राम, ऐसे आप क्यों नहीं करते हैं? अगर आप करेंगे तो आपका जो है बहुत भीड़ होगा, आपकी बहुत ही नाम हो जाएगा। अगर उसके लिए हम लोग की सहयोग की ज़रूरत है तो हम भी उसमें सहयोग करेंगे। तो इसमें क्या विचार आपका? देखिए जी, आपने जो मेरा वीडियो देखा, देख कर के भगवान के भक्ति में आपका मन लग गया, नाम जप में रुचि हुआ, ये बहुत बड़ा चीज़ है। आपने कहा 100 संत के कथाकार में कथा सुना, लेकिन हमारा वीडियो देखकर आपके मन में भक्ति जागृत हुई, तो ये बड़ा भाग्यशाली हम भी हैं। जहाँ तक है 7 दिन का भागवत और 9 दिन का रामायण ये सब करना है, ये सब मैं पहले कर चुका हूँ। ये आजकल जितने कथाकार आए हैं, खाली मुरारी बापू को छोड़ दिया जाए, अब बाकी सब लोग को मेरे सामने ही प्रकट हुए हैं। आज से 30 साल से मैं प्रवचन कर रहा हूँ। पहले में जो है इलाहाबाद के पास भदोही, वहाँ पर भी गया था, 7 दिन भागवत किया था। उड़ीसा में भी जो है रामायण 9 दिन का किया था। एक बार तो 6 महीना लगातार जो है कथा किया था एक ही जगह। बॉम्बे में भी यहाँ पर जो 4-5 साल तक एक ही जगह में जो है बड़ा बड़ा प्रोग्राम किया था मैं। इसका वीडियो मेरा वीडियो के अंदर भी होगा। बहुत भीड़ होता था, बड़े बड़े नेता भी आते थे। ये सब मैंने करके देखा, लेकिन ये 7 दिन का प्रोग्राम, 9 दिन का प्रोग्राम में असली भागवत रामायण का व्याख्या हो नहीं पाता है। क्योंकि ना इसमें जो है 7 दिन के अंदर 3-3 घंटा में क्या भागवत होगा। जो सुखदेव जी भागवत सुनाए थे परीक्षित को, सुखदेव जी महायोगी थे, उनको भी खाने पीने की कोई ज़रूरत नहीं था, जोग बल से कथा करते थे। इधर परीक्षित भी जो है अनशन व्रत थे, उनको भी सोना खाना पीना इधर उधर कुछ करना जरूरत नहीं था। दोनों का 24 घंटा भगवत चर्चा चला, तब 7 दिन में ये भागवत पूरा हुआ। 24 घंटा। यहाँ पर 3 घंटा में जो है 7 दिन कर देने से भागवत पूरा कर देना पड़ता है। और उसी के अंदर जो है नाचना गाना कूदना, उसमें कुछ जो है लोगों को बुला कर पैसा मांगना, अपना भाषण छाटना, सब मांगना, ये जचना, अन्न छत्र खोलेंगे, गौशाला खोलेंगे, इसमें आरती, उसमें कोई नेता आ गया कोई, तो उनको जो है स्वागत समारोह, ये सब करते 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 खाली एक नौटंकी रह जाता है। इसमें कोई भागवत का रामायण का व्याख्या होता नहीं। आप मेरे वीडियो देखेंगे, रामायण 354 घंटा मेरा रामायण पूरा हुआ है, कम से कम साल भर लगा है। एक एक चौपाई का, एक एक विषय का व्याख्या करते हुए हमारा रामायण है। हमारा यूट्यूब में आप जब देखेंगे प्लेलिस्ट भी है। श्रीमद् भागवत का भी कम से कम 6 महीने तक मैंने कथा किया, उसका भी डाला हूँ। भक्तमाल, ये सब जितने हमारा प्रवचन है बड़ा व्याख्या करते हुए मैं डालता हूँ। और मैं जो आश्रम में रहता हूँ अभी,
वहाँ पर भी जो कथा प्रवचन करता हूँ, मात्र ज़्यादा संख्या नहीं, 10-15 आदमी आते हैं। वहाँ पर पूरा एक एक चौपाई का व्याख्या करके, लोगों को समझा के, प्रश्न पूछ के, वो लोग भी मेरे को पूछते हैं, मैं पूछता हूँ, ऐसे व्याख्या करके 1 घंटा प्रतिदिन जो है करते हैं और उसको फिर आगे बढ़ते हैं। इस प्रकार से सालों साल लग जाता है। रामायण 6-6 महीना, 7-7 महीना, भागवत ऐसे लग जाता है। और असली यही कथा है। जितने भी कथा हमारा पुराण शास्त्र में है, सुखदेव जी परीक्षित का है, भगवान शंकर माता पार्वती को रामायण सुनाए, गोकर्ण जी जो है अपने भाई धुंधकारी के लिए जो है भागवत कथा किया। जो भी आप सुनते हैं, ये लोग को जो है 2, 4, 5, 10 आदमी बैठे हैं और 2 आदमी भी एक संवाद, चर्चा, गंभीर चर्चा हो रहा था। वहाँ पर ना कोई ढोलक था, ना कोई हारमोनियम था, ना कोई बेंजू था, ना कोई मनोरंजन, ना कोई नाचना गाना कूदना, ऐसा कुछ नहीं था। भगवान कृष्ण जब गीता सुना रहे थे अर्जुन को, जो है 2 ही आदमी में केवल ये चर्चा चल रहा था। वहाँ पर न कोई ढोलक, हारमोनियम, ना कोई बेंजू, ऐसे कुछ नहीं था। आजकल इसको एक मनोरंजन का साधन बना दिए हैं। जैसे फिल्म का 3 घंटा शूटिंग करके दिखाते हैं दुनिया को, ऐसे ही सब लोग रट लिए हैं। रामायण जो है ये 9 दिन का एक सेटिंग कर दिए हैं, भागवत का सेटिंग कर दिए हैं। यहाँ कथा करेंगे वही, दूसरे जगह जाओ तो वही। कोई एक कथाकार के साथ में आप 4 या 5 कथा अटेंड कर दीजिए तो आप देखेंगे वो एक ही बात हर एक जगह वही कहेंगे, दूसरा कुछ है नहीं। तो ये सब जो 7 दिन 9 दिन की कथा है, ये एक खाली मनोरंजन के लिए होता है। इसमें ना कोई ज्ञान होता है, ना इसमें कुछ है। हाँ, थोड़ा सा भगवत कथा है तो 5-7 दिन के लिए मन थोड़ा सा भक्ति में लग जाता है। उसके बाद कथाकार जब चले जाते हैं, फिर जैसा को तैसा। इससे ना कोई ज्ञान होता है, ना कोई भक्ति होता है। जब तक कि संत गुरु के चरण में जा करके बैठ करके उनकी सेवा करके, उनसे प्रश्न पूछ करके उनके पास में ज्ञान प्राप्त नहीं करेंगे, ज्ञान प्राप्त नहीं होता है। अब पहले पुराण शास्त्र में देखेंगे सबने ऐसे ही किया है। उद्धव जी भगवान कृष्ण के सामने बैठ के पूछ के ज्ञान प्राप्त किया। परीक्षित सुखदेव जी सामने पूछ करके बैठ करके ज्ञान प्राप्त किया। अर्जुन ने भगवान कृष्ण के सामने बैठ करके पूछताछ करके प्राप्त किया। न कि जाए कहाँ पर कथा हो रहा है जाके बैठ गए नाच गाए कूद के आ गए, इससे ज्ञान होता है? ये एक मनोरंजन है, लोगों का मनोरंजन होता है, इसलिए भीड़ लगाते हैं। कथाकार को भी उनको पैसा की जरूरत है, इसलिए वो आते हैं, कुछ कथा प्रवचन करेंगे, कुछ पैसा होगा, कुछ नाम होगा, इस प्रकार से करोड़पति बन के अपना ऐसा आराम करेंगे, इसलिए प्राय आते हैं। ज़्यादा करके इसमें गृहस्थ परिवार वाले ही आ गए हैं, साधु संत महात्मा को कम देखने मिलते हैं। और साधु संत भी वो उनका जो आश्रम भाषण चलाने के लिए या नाम कमाने के लिए ही वही लोग आते हैं। मैं भी ये सब किया, कुछ दिन देखा कि इसमें खाली ढकोसला है, कोई असली व्याख्या हो नहीं पाता है। और इसमें भी पैसा 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 की खाली ज़रूरत रहती है। उसमें पेंडल बनाने के लिए पैसा, उसमें मंच बनाने के लिए पैसा, उनके लिए सब व्यवस्था, माइक के लिए पैसा, ये सब बहुत बवाल रहता है। जहाँ भदोई में जो है 7 दिन भागवत कथा किया था, वहाँ भी देखा। मैं तो मांगता नहीं था कि ना, आज तक मेरा 30 साल का रिकॉर्ड है, ना किसी भक्त को मांगता हूँ, ना किसी कथा प्रवचन करने में गया तो ही मेरा कोई मांग नहीं है। जो श्रद्धा से दिया नहीं दिया नहीं दिया। एक जगह तो 7 दिन भागवत कथा किया था, आते समय उसने 20,000 रुपये दक्षिणा दिया। उसमें संगीत वाले, बेंजू वाले, ढोलक वाले को दे दिया, तो वो भी हमारे तरफ से और 50,000 चला गया। फिर मैं कुछ बोला तो मैं देखा, मैं मांगता नहीं तो जो कथा आयोजन करने वाले वो मांगना चालू कर देते। तो मैं सोचा कि ये भगवान की कथा में पैसा मांगना, पैसा का ज़्यादा जरूरत है। ये सब कथा करने की आवश्यकता नहीं है जहाँ पर पैसा 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 खाली हो। इसलिए हमने वो सब छोड़ करके ऐसे का रास्ता अपनाया, जहाँ पर हम बैठे हैं आश्रम में, वहाँ बैठे हैं। जो हमारे पास आता है पूछता है कुछ तो उसको समझाते हैं, या तो 1 घंटा समय निकाल करके कुछ भक्त लोग आते हैं, वो लोग जो प्रश्न पूछते हैं उसका उत्तर देते हैं। या तो जैसे रामायण हो, भागवत कोई शुरू कर देते हैं, प्रतिदिन आधा घंटा 1 घंटा सीरियल से वो सालों साल चलता है। आजकल तो प्रश्नोत्तर सत्संग चल रहा है, जहाँ से प्रश्न आते हैं उसका उत्तर हम देते हैं। तो मेन कारण ये है हमको 7 दिन भागवत रामायण और ये 9 दिन का नहीं करने का, कि उसमें खाली पैसा 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 करते हैं। अब पैसा के बिना होगा भी नहीं। आजकल जो लोगों ने सब ढकोसला फैला दिया है, बड़ा बड़ा पेंडल चाहिए, बड़ा बड़ा बेंजू वाले चाहिए, हारमोनियम वाले चाहिए, बहुत सारे उसमें से जरूरत पड़ती है। तो पैसा ना हो तो होगा ही नहीं।
यानी वहाँ पर पैसा प्रधान, भगवान की कथा गौण हो गया है। भगवान की कथा प्रवचन थोड़ा मोड़ा होता है, उसमें ढकोसला, नाचना, गाना, कूदना ये सब ज़्यादा होता है, और पेंडल फेंडल, खाना पीना ये सब जो है, प्रचार प्रसार ये सब ज़्यादा करते हैं। जबकि भक्ति प्रधान होना चाहिए, और ये सब बाहर का आडंबर कम होना चाहिए। हमारे जो ये सत्संग है, हमारी जो जहाँ पर हम करते हैं, वहाँ पर आडंबर कम है, भक्ति के ऊपर ज़्यादा महत्व देते हैं। यहाँ पर ना कोई पैसा का मांग है, ना किसी को पैसा कुछ देने की ज़रूरत है, ना कोई डेकोरेशन है, ना कोई ढोलक हारमोनियम, ना कोई बेंजू है, ना कुछ है। अगर गाय करे हम लोग को सत्संग करते हैं, तो अगर कोई आ गया बजाने वाला ढोलक, ठीक है, नहीं है तो जो ठप्पली वो बजा कर भी कर देते हैं, या मजरा बजा के, नहीं हो तो भी डब्बा डुब्बी थाली बजा के भी हम कर देते हैं। कि ना हमारा प्रधान है भगवत चर्चा सुनना, ये सब संगीत तो प्रधान नहीं है। तो यही कारण है हम ये सब 7 दिन भागवत और 9 दिन रामायण ये सब नहीं करता हूँ। ये अगर करना चालू कर दूंगा फिर भीख मंगा हो जाऊंगा मैं भी फिर कि ना पैसा की जरूरत पड़ेगी, ये सब के लिए मांगना पड़ेगा, ये चाहिए चाहिए ये चाहिए ये चाहिए। बड़े बड़े पेंडल लगाने के लिए, टीवी चैनल में आने के लिए, महीना में भी टीवी चैनल वालों को भी 2-3 लाख रुपया भरना पड़ेगा, तब वो देंगे। अब 2-3 लाख महीना भरने के लिए पैसा मांगो पैसा मांगो पैसा मांगो, इसका धंधा हो गया सब। हम जो है ये सब कर भी नहीं सकते हैं। और 7 दिन का भागवत रामायण ये सब होगा नहीं, हम सीखेंगे ना। हम हर एक चीज़ की बड़ा व्यस्त व्याख्या करते हैं, व्याख्या के साथ करते हैं, तो ये 9 दिन 7 दिन होगा ही नहीं। हमारा साल साल रामायण, साल साल भागवत चलेगा। ये सुख परिचय संवाद था, कृष्ण अर्जुन संवाद था, ऐसे हमारा सत्संग है। और जो है, हाँ, हम एक सत्संग कर सकता हूँ ऐसे मेरी इच्छा नहीं है। अगर कोई व्यवस्था करे, केवल जो है बैठने के लिए पेंडल लगाए, चाहे न लगाए, चाहे कहीं मैदान में जैसे भी बैठने का व्यवस्था करे, मंच लगा दे, वहाँ पर जो भी आवे उनको शास्त्र संबंधित तो पुराण शास्त्र, रामायण हो, भागवत हो, गीता हो, किसी प्रकार का प्रश्न पूछे, उसी प्रश्न का हम वहाँ पर उत्तर देवे। तो इस प्रकार भी सत्संग होता है। यही तो सत्संग सब ऐसे ही तो हुआ है। अर्जुन ने पूछा, कृष्ण ने उत्तर दिया, माता पार्वती ने पूछा, शंकर जी ने जो है उसका उत्तर दिया, सुखदेव जी ने पूछा, कहा, परीक्षित ने पूछा, सुखदेव ने उत्तर दिया। प्रश्न उत्तर सत्संग ये सब है। तो ऐसा अगर हो तो वो 7 दिन 8 दिन 9 दिन का ऐसे कुछ भागवत रामायण सीरियल से कुछ नहीं, सब वही कथा प्रसंग ही, यही दृष्टांत में आएंगे, भगवान की कथा आएंगे, लेकिन वो प्रश्न उत्तर सत्संग रहेगा। ऐसे अगर आयोजन कहाँ पर हो तो हम जा सकते हैं, लेकिन अंदर से इच्छा नहीं है। कोई अगर कहे जोर दे तो कर सकते हैं। अभी छपरा से एक हमारा चेला है, उसने जो है कहा कि महाराज भागवत 7 दिन करना है, रामायण हमारे पिता। मैंने कहा देखो भाई, दूसरे को बोला ले, हमसे नहीं होगा। ऐसे बहुत मेरे पास आते हैं, लेकिन मैं मना करता हूँ। हाँ, अगर आपकी इच्छा हो प्रश्नोत्तर सत्संग करना हो तो आयोजन करो। तो जो है उसने जो है वहाँ पर जाकर गांव में सब लोग पूछा, गांव वाले सब तैयार हुए, लेकिन जैसे जिस तारीख को रखा गया था तब तक उनका कोई घर का जो है पटीदार का जो है मर गया, तो साल भर तक कोई प्रोग्राम कर नहीं सकते, क्या ऐसा कुछ हुआ। तो मैंने कहा चलो अच्छा हो गया। तो ऐसे ही सत्संग, जैसे हमारे बहुत सारे संत इस समय प्रश्नोत्तर सत्संग करते हैं। जैसे हमारे पंडित रविशंकर जी दक्षिण के हैं, वो कोई रामायण या भागवत नहीं करते हैं, वहाँ पर प्रश्न जैसे पूछते हैं, लोग बताते हैं, करोड़ों की लाखों की भीड़ होती है वहाँ। हमारे एक जो है जगी संत जगी वासुदेव, जो सदगुरु का दक्षिण के ही है, वो कहाँ है, रामायण भागवत का कोई प्रवचन नहीं करते हैं। वो उनको जो प्रश्न पूछिए, चाहे राम के बारे में, कृष्ण के बारे में, भक्ति के बारे में, वो प्रश्न का उत्तर देते हैं। और वहाँ पर लाखों, 5 लाख 4 लाख की भीड़ होता है। अब सबसे बड़ा चीज़ यही है, यही ज्ञान का असली सत्संग है, जो अपने दिल में है प्रश्न पूछे और सामने वाला उसका उत्तर दे। ये जो 7 दिन या 8 दिन रामायण भागवत होता है, इसमें ना कोई किसी पूछ सकता है, ना कोई शंका का समाधान हो सकता है। वो मंच में जाकर आलू प्याज टमाटर जो कुछ कह दिया वो सुन करके अपना आ जाने का है। तो इसलिए हमारा रुचि है प्रश्नोत्तर सत्संग का आयोजन अगर कहा हो तो हम जा सकते हैं, लेकिन फिर भी हमारा इच्छा नहीं है, क्योंकि ना
हम जो है अब हमारा मन अब जो है भगवान के नाम जप में, भगवान का सुंदर रूप चिंतन में, उनके भक्ति में लग चुका है। ये सब संसारिक लोगों को इकट्ठा करना, ये लोग को भीड़-भाड़ लगाना, ये सब कुछ ये साथ में ये करना, ये सब बहुत हम कर लिए हैं। 30 साल पहले से हम जब सत्संग करते थे, पहले इतना भीड़ होता था हमारा कि सँभालना मुश्किल हो जाता था। जहाँ पर मैं बम्बई में भी रहता हूँ, वहाँ पर इतना सत्संग में भीड़ होने लगा कि हमारा जो मंदिर का हॉल का दीवार तोड़ करके मैदान बनाने के लिए प्लान हो गया था, इतना भीड़ होता था। लेकिन देखा मैं ये सब खाली बवाल के अलावा कुछ नहीं। भक्ति करने वालों के लिए ये सब लोगों का ज़्यादा भीड़ होना, इकट्ठा होना, ये सब लोक मान्यता अनल सम कर तप कानन दाहू। तुलसिदास जी ने कहा जिसको भक्ति करके भगवत प्राप्ति करना हो, ये लोगों की प्रतिष्ठा, लोगों की वाहवाह, लोगों का जो है भीड़ भाड़ लगना, ये सबसे दूर रहना चाहिए। एकांत में जाकर भगवान से मन लगाकर भक्ति करे, तब भगवत प्राप्ति होगा। ये कथा प्रवचन करके भीड़ भाड़ लगाने से, इससे हाँ ठीक है, भगवान के विषय में चर्चा होता है, थोड़ा जानकारी मिलेगा, थोड़ा सा मन भावुक हो जाएगा, लेकिन इसमें कोई भगवान का दर्शन नहीं होता है कि भगवान इसमें कोई कृपा नहीं करते, कुछ नहीं होता है। इसमें खाली जानकारी मिलती है थोड़ा सा। कृपा तब होगा जब एकांत में बैठ करके उनका नाम जप, उनका स्मरण चिंतन, उनका ध्यान, उनके लिए प्रार्थना, रोगे, ये जब बढ़ता है तब फिर कृपा होती है। आज तक किसी ने भगवान की कोई रामायण कथा करते करते ऐसे कह रहे थे भगवान राम प्रकट हो गए, इसे कोई भक्त के जीवन में नहीं देखा गया कि कोई ऐसे रामायण या भागवत तो सुनते सुनते भगवान आकर हम प्रकट हो गए, दर्शन दे दिए। ऐसे नहीं कि तुम बहुत कथा कहा, कि बहुत कथा सुना, मैं तुम्हारा प्रसन्न, ऐसे कुछ नहीं है। लेकिन जो एकांत में बैठ के जप किया, भजन किया, साधन किया, प्रार्थना किया, उनके सामने प्रकट हुए। भुवने तब बैठ कर जप किया, भगवान प्रकट हुए। प्रहलाद नारायण नारायण रट कर एकांत में ध्यान किया, भगवान प्रकट हुए। हमारे जो है नंदी जी जो है भगवान का नाम जप किया, वहाँ पर भगवान शंकर प्रकट होकर उनको दर्शन दिए। रावण भी एकांत में बैठकर घोर तपस्या किया, भगवान शिव जी का, ब्रह्मा जी का, भगवान प्रकट हुए। ये सब एकांत में ये सब करने से भगवत कृपा होती है। लेकिन ऐसे नहीं मिलेगा कोई कथा प्रवचन कहते कहते सुनते सुनते भगवान प्रकट हो गए हैं। ये तो मन को थोड़ा सा सांसारिक मोह माया से हटा करके भगवान में लगाने के लिए ये एक साधन है। ये भी एक भक्ति बेकार नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन ये 2, 4, 5 रुपया का नोट है। लेकिन एकांत में नाम जप स्मरण, ये हीरा, पारसमणि हीरा के समान है। 10 रुपया का नोट में एक चाय ही मिल सकता है, ज़्यादा नहीं। लेकिन हीरा आपके पास आ जाएगी तो इसमें कितने बड़े बड़े काम आप कर सकते हैं। तो मेरा कहने का मतलब ये है, ऐसे हमारा मन है इसमें लग चुका है, ये सब के लिए रुचि नहीं है। लेकिन कोई अगर प्रोग्राम का व्यवस्था करे 1 घंटा 2 घंटा के लिए, हम जा करके सबके प्रश्न का उत्तर का दे करके व्यवस्था कर सकता हूँ। लेकिन फिर भी रुचि नहीं, मैं पहले बता दिया कि ना, एक तो मेरे को 2 चीज़ है, जहाँ पर मैं रहता हूँ वहाँ से कहाँ जाने को मेरा मन नहीं करता है। जैसा भी रह रहा हूँ बम्बई में, जो आश्रम में रहता हूँ बस वहाँ रह करके अपना दिनचर्या के भजन भक्ति में अपने भक्त कुछ 2, 4, 5 जाते हैं, मिल करके वो एक ही जगह रहता हूँ। फिर कभी 6 महीना होगा, फिर जो है कभी ऐसे रामेश्वरम या बद्रीनाथ या जगन्नाथ, कहाँ जगह जरूरत पड़े चला जाऊँगा, वहाँ फिर रहूँगा, कुछ दिन घूम टहल के आ जाऊँगा। लेकिन कोई अगर प्रोग्राम करेगा तो जाऊँगा, तो भी अनिच्छा से जाना पड़ेगा मेरे को। वहाँ जाके, लेकिन ठीक है, लोगों के प्रश्न का उत्तर दे करके थोड़ा ये करना है तो जाकर मैं ये कर सकता हूँ। अब मैं सोचता भगवान से अभी ना होता अच्छा है। तो ये सब क्या है, मेरे को बवाल माया के अंतर्गत ही लगता है। यद्यपि भगवान की कथा है, फिर भी ये एक प्रकार से भगवत दर्शन की जो साधना के अंतर्गत ये नहीं आता है। ये भगवत कथा सत्संग जो है, जो लोग को अभी मोह माया में फंसे हुए हैं, वो लोग के मन को थोड़ा सा भक्ति में लगाने के लिए, थोड़ा टाइम के लिए मन थोड़ा भक्ति में खींचने के लिए ये सब साधन है। लेकिन उसमें भी अगर वो कथाकार थोड़ा सा अनपढ़ गंवार हो, इसे कोई तपस्या भजन पूजा पाठ नहीं किया हो, ऐसे ही स्कूल में पढ़ करके आया, गीता रामायण थोड़ा पढ़ करके अपना पोथी खोल के बैठ गया, तो और बिगाड़ कर रख देगा। जो भक्ति करने वालों के भी और बिगाड़ कर रख देगा। इसलिए ये रामायण भागवत जो करने वाले,
उनका सुनने से पहले 1000 बार सोच लेने का, ये कथाकार कोई तपस्वी है, कोई साधु संत है, कितना साल तक हिमालय में कोई रहा, तपस्या किया, कोई साधना भजन किया, ना डायरेक्ट स्कूल में पढ़ाई करके आ गया, अपना जो है रामायण गीता था रट लिया, पढ़ लिया, आकर बैठ गया। अगर ऐसे ही रट आकर आकर बैठ गया तो तुम्हारा बुद्धि को भ्रष्ट भी कर देगा। संत साधु महात्मा जो तपस्या साधना किए हैं भक्ति के, वो लोग के प्रवचन अलग रहता है। अभी 2-4 दिन पहले जो है एक आए थे कथाकार बगल में, वो कह रहे थे कि एक हमारा भक्त सुन गया, बोला कि ये माला जपने से, भगवान का नाम जपने से कुछ फायदा नहीं होता है। कितने से जप रहे हैं, कहाँ भगवान दर्शन दे रहे हैं। भगवान को दर्शन पाने का हो तो भाव होना चाहिए, प्रेम जगाना चाहिए, और वो प्रेम भागवत कथा सुनने से होता है। ले वो अपना कथा प्रवचन का बड़ाई कर दिया, लेकिन मूर्खों को ये मालूम नहीं है कथा सुन सुन के कोई भगवान को पाया नहीं है, ना कथा सुन के कोई कह के भगवान को पाया नहीं है। जो भी पाया जप से पाया। ये भाव भक्ति श्रद्धा प्रेम भी भगवान के नाम जप से ही प्रकट होते हैं। किसी प्रकार की अगर प्रेम जगाना हो नाम जप करो, भाव जगाना हो नाम जप करो, काम क्रोध लोभ मोह को दूर करना हो तो भी नाम जप करो। ये सब शास्त्र पुराण में लिखा गया। कोई सिद्ध अनिमान दिग पाए, राम नाम जपत लय लाए। है जो राम नाम जप करता है उनका जो है सब कुछ जो है रिद्धि सिद्धि प्राप्त हो जाती है। विरति विरति पर पंच वियोगी, राम नाम जपी जाग योगी। राम नाम जप के जग जाता है भक्ति प्रेम ज्ञान सब कुछ। कबीरदास जो है बहुत बड़े पढ़े लिखे नहीं थे, लेकिन उसने इतना जप किया कि वहाँ पर भक्ति उनका जग गया। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि भगवान का नाम जप ज़्यादा करे, भक्ति करे, और ये सब थोड़ा सावधानी से सुने। हम किसका सुनना चाहिए नहीं है, इसलिए मैं ये सब से दूर रहता हूँ, एकांत में भजन करता हूँ। ये सब मेरे से होगा नहीं। लेकिन अगर कोई सत्संग प्रश्नोत्तर सत्संग का आयोजन करे तो जा सकता हूँ, लेकिन अनिच्छा से। जय श्री राम।